हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो एमसीक्यू सीरीज टॉप 70 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं ताकि जो आपका एग्जाम है कल जेकेपी कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन का उसके अंदर आपको हेल्प मिले। हो सकता है आपको इस 70 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन हो सकता है, चांसेस हैं कि आपको 5 से 6 क्वेश्चन इस टॉप 70 एमसीक्यू से देखने को मिले। तो चलते हैं अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि जो स्टूडेंट जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ ये टॉप एमसीक्यू 70 देख के चले जाएं तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जो मैंने ट्रिक इससे पहले वीडियो के अंदर बताई हैं, अगर वो देख के चले जाएं, हो सकता है आपको हेल्प जो है एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाए। तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहा है कि विच डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन करता है वेजिटेबल्स में, तो वो कौन सा आता है? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एग्रो क्लाइमेटिक जोन। इनमें से बताना है आपको कि कौन सा हिस्सा है जम्मू कश्मीर का जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन में नहीं आता। सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, कोल्ड, एरिड डेजर्ट एरिया या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर रबी क्रॉप ग्रान इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर जो रबी क्रॉप ग्रान की जाती है वो कौन सी है सबसे मेजर क्रॉप। आप वीडियो को पास करके आप आंसर देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर आने वाला है वीट, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंड नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट और डेवलपिंग। जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और नेशनल मिशन जो चलाया गया था किसके लिए? प्रोटीन के लिए। तो आप मुझे बताएं ये किसके लिए चलाया था? क्या पोल्ट्री फिश फार्म के लिए, लेदर गुड इंडस्ट्री, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, फिश फार्म्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच रिवर इज रेफर्ड टू एज सूर्यापुत्री डॉटर ऑफ द सन। किस रिवर को इसमें कहा जाता है सूर्यापुत्री? ऑप्शन ए का आपका चिनाब, मरुस्तार, तवी या रवि। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन सी, तभी इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, who among the following is known to purchase Kashmir from the East India Company for a payment of 75 lakh rupees and was granted the title Maharaja of Jammu and Kashmir। तो इसी में क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी हुई थी, याद रख लेना। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ये वो क्या हुआ था? 75 लाख रुपए में ईस्ट इंडियन कंपनी ने क्या कर दिया था? भेज दिया था किसको? कश्मीर को। किसको दिया था? शाबाश, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए है शेर सिंह, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास दुलीप सिंह, गुलाब सिंह, और लास्ट ऑप्शन है लाल सिंह। तो सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पंपोर अपलैंड्स लोकली कॉल्ड उधर इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर आर ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग। जो पंपोर जो अपलैंड है हमारे पास लोकली में, उसको किस चीज़ को हम कहते हैं? उधर श्रीनगर की लैंग्वेज में मुझे बताओ। जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर जो पेम्पोर है उसमें जो नीचे दिए गए ऑप्शन है एप्पल, सेफ्रॉन, टूरिज्म और स्पोर्ट, इनमें से किसको हम बोलते हैं उधर? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला? आपने पढ़ा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, सेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं, जो मैं टॉप 70 क्वेश्चन ले आया हूं, इसलिए इन सब क्वेश्चन को देख के चले जाना। Raj Bridge has been recently opened for its operations in which district of Jammu and Kashmir। ये जो ब्रिज है जम्मू के किस डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली ओपन किया गया है? तो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, राजौरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट रूलिंग जो प्रिंसेस स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का महाराजा कौन था? हु वाज द लास्ट रूलिंग महाराजा प्रिंसेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का कौन था? गुलाब सिंह, ऑप्शन बी प्रताप सिंह, हरि सिंह या करण सिंह। तो इसका सही आंसर रहने वाला है हरि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द नेशनल हाईवे कनेक्ट ले टू कश्मीर थ्रू जोजिला पास। इनमें से कौन सी नेशनल हाईवे है जो कनेक्ट करती है ले को कश्मीर तक थ्रू जोजिला पास से? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, NH1D। याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क्स को कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टेलीस्कोप्स लोकेटेड एट हेनले लद्दाख इज द कंट्रीज फर्स्ट फुली रोबोटिक रिसर्च टेलीस्कोप। आपने देखा भी होगा, रिसेंटली ये न्यूज़ में भी था। तो कौन सी टेलीस्कोप थी? शाबाश। ऑप्शन ए हिमालयन चंद्रा, ऑप्शन बी ग्रोथ, ऑप्शन सी मेस, ऑप्शन डी है हमारे पास हगार। तो इसका सही आंसर कहने वाला है ऑप्शन बी, ग्रोथ। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ द 2022 दीपल नगम दस्तान अवार्ड, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ लद्दाख। तो इसका कौन रेसिपिएंट था हमारे पास? शाबाश। तो सही इसका आंसर आने वाला है
ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंडस फ्लोज इन इंडिया थ्रू हिमाचल एंड जम्मू कश्मीर। क्या इंडस फ्लो करता है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से? ऑप्शन सेकंड है हमारे पास स्टेटमेंट, द झेलम रिवर राइजेस फ्रॉम अ स्प्रिंग एट वेरीनाग। थर्ड हमारे पास स्टेटमेंट क्या रही है कि द झेलम जॉइंस द चिनाब नियर जहांगीर ब्यास। तो इसमें से क्या रहने वाला सही? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी रहने वाला है या बी रहने वाला है। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, वीडियो को पॉज करके देखें। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन 2 ही रहने वाला है। देखते हैं, हाँ ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास्ड, हु हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। किसको अथॉरिटी है जो अपॉइंटमेंट कर सकता है कश्मीरी माइग्रेंट को? शाबाश, प्राइम मिनिस्टर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, वाइस प्रेसिडेंट या डीजीपी ऑफ जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं आता है? वर्सटिलिटी, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस या फिर आईक्यू। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। ऑप्शन रहने वाला है आपका आउटपुट यूनिट, इनपुट, मेमोरी यूनिट या अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है हमारे पास? ऑप्शन बी, इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिवाइस यूज पोजिशनल नोटेशन टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर। पास्कल लाइन, अबाकस, कंप्यूटर या कैलकुलेटर। तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देखें। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन EBCDIC। इसके अंदर किस का इस्तेमाल किया जाता है? क्या सुपर कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का, मशीन कोर्स या प्रोग्रामिंग का? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? मेन फ्रेम। नेक्स्ट हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग स्टोरेज इज अ सिस्टम वेयर अ रोबोटिक आर्म विल कनेक्ट और डिस्कनेक्ट ऑफलाइन मास स्टोरेज मीडिया अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डिमांड। तो आप बता सकते हैं इसमें। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन डी, टर्शरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सी नीचे दी गई ऑप्शन है, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है मैप्स, पिक्चर्स, ड्राइंग को डिजिटल फॉर्म में? याद रख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क्स कर लें। 70 MCQ हैं, तो आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन बी, तो डिजिटाइजर। तो नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन की बेसिस के ऊपर कौन सा इनमें से फॉलोइंग कंप्यूटर की टाइप नहीं है? डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड या रिमोट। तो इसका सही आंसर आपको देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहने वाला है। DBMS database management system manage the interaction between dash and database। डेटाबेस को किस इंटरेक्शन जो होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट जो सिस्टम है ये मैनेज करता है इंटरेक्शन किस किस के बीच में? डेटाबेस और यूजर्स, क्लाइंट्स, एंड यूजर्स या स्टेक होल्डर्स। का सही आंसर रहने वाला है एंड यूजर्स। नेक्स्ट है हमारे पास, VDU स्टैंड फॉर। वीडियो किसके लिए स्टैंड है? वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, ऑप्शन बी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिटेक्शन यूनिट या विजुअल डिटेक्शन यूनिट। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज SVGA स्टैंड फॉर? स्टैंडर्ड विजुअल ग्राफिक एरे, सुपर विजुअल ग्राफिक एरे, स्टैंडर्ड वीडियो ग्राफिक्स एरे या ऑप्शन डी सुपर वीडियो ग्राफिक एरे। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, द मेमोरी यूनिट इज मेड अप ऑफ। जो मेमोरी यूनिट है ये किससे बना हुआ है, कितने बाइट से ये बना हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या 256 बाइट से बना है, 124 से, 4096 से बना हुआ है या फिर 3096 बाइट से ये बना हुआ है? तो उसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, अ प्रोग्राम दैट रीड्स ईच ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन निमोनिक फॉर्म एंड ट्रांसलेट इट इनटू द मशीन लैंग्वेज इक्विवेलेंट। इनमें से ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो रीड करता है इंस्ट्रक्शन निमोनिक फॉर्म में और ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में? क्या मशीन लैंग्वेज करती है, असेंबलर करता है, इंटरप्रिएटर या फिर सी प्रोग्राम करता है? तो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, द पोर्शन ऑफ द प्रोसेसर विच कंटेन द हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू फेच द ऑपरेशन इज डैश। डेटा पाथ, प्रोसेसर, कंट्रोल, आउटपुट यूनिट। तो उसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द CPU कार्ड। जो मेन मेमोरी और जो CPU के बीच में आती है उसको हम
किस मेमोरी से जाना जाता है जो कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है? क्या रजिस्टर मेमोरी कहते हैं, कैश मेमोरी कहते हैं, स्टोरेज मेमोरी या फिर वर्चुअल मेमोरी? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ साइन बिट्स इन 32 बिट IEEE फॉर्मेट इज डैश। कौन कितने नंबर साइन बिट्स होते हैं 32 बिट के अंदर? शाबाश, 1, 11, 9 या 23। तो इसका सही ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास जीके के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो लोकेटेड? तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेट है? बेंगलुरु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश या हरियाणा? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, बेंगलुरु। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग द कैपिटल अरुणाचल प्रदेश? इनमें से बताना है आपको अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल कौन सी है? ईटानगर, दिसपुर, इम्फाल या पनाजी? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द मेन लैंग्वेज इज खासी? खासी किस स्टेट की मेन लैंग्वेज है? मिजोरम, नागालैंड, मेघालय या त्रिपुरा? तो इसका सही आंसर क्या आने वाला है? मेघालय। क्वेश्चन नंबर 34, विच इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? इंडिया की लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर क्या आने वाला है? ऑप्शन सी, कर्नाटका। यानी इसको कर्नाटक पढ़ सकते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। आपको यहाँ पे एक मैप दिया गया है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बताऊंगा। यहाँ पे बताई गई है कि भीमटल लेक, लोकटक लेक, बरापानी और डल लेक। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देना थे, यहाँ पे मैप जो है वो मिस है, यहाँ पे मैप जो है वो अपलोड नहीं किया है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 36, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू चूज द करेक्ट। यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें बताने हैं। तो सबसे पहला है मॉन्टेक्स अगस्त डिक्लेरेशन आया था, सेकंड ऑप्शन है रोलैट एक्ट, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, फोर्थ है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग्स। तो इनमें सबसे पहले क्या हुआ था? शाबाश, इन चार ऑप्शन से आप बता सकते हैं। 1, 2, 3 ऑप्शन बी 4, 3, 1, 2, सी और डी। आप इस ऑप्शन को वीडियो को पॉज करके देखें, इसका सही आंसर जो है वो क्या आने वाला है। तो चलिए आपको मैं इसका आंसर बताता हूँ कि इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो चलिए इसका सही जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन सी रहने वाला है। सबसे पहले जो हुआ था हमारे पास ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, उसके बाद होम रूल लीग की फॉर्मेशन हुई थी, फिर अगस्त डिक्लेरेशन आई थी और उसके बाद जो था रोलैट एक्ट हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट है हमारे पास, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें अगस्त डिक्लेरेशन की डेट आप बताएं, रोलैट एक्ट की कोलकाता से जब दिल्ली कैपिटल ट्रांसफर हुई थी उसकी डेट क्या थी, और जो होम रूल लीग बनी थी इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, वो भी आप मुझे इसकी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है इन 2019, याद रख लेना, आप बोल रहे हैं कि सर ये 2024 चल रहा है तो आप 2019 के क्वेश्चन क्यों दे रहे हो? आपने देखा भी होगा JKSSB कभी भी आपको करंट अफेयर से 2019 2020 किसी से भी आप क्वेश्चन पूछ सकती है। तो ये है हमारे पास इन 2019 विच पॉपुलर सिंगर वाज अवार्डेड द भारत रत्न अवार्ड। 2019 में कौन सा ऐसा सिंगर है जिसको अवार्ड दिया था भारत रत्न अवार्ड? लता मंगेशकर, आशा भोसले, भूपेन हजारिका या फिर मान्ना दे? तो इसका सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन सी, भूपेन हजारिका। याद रख लेना। विच ऑफ दीज इज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया? इनमें से कौन सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रहने वाली है इंडिया की? ज्यूट, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल या हैंडलूम इंडस्ट्री? तो आपको पता होना चाहिए हैंडलूम इंडस्ट्रीज का सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु विंस द मेन बुकर प्राइज? इंडिया की पहली वुमेन जिसने मेन बुकर प्राइज जीता है, तो वो कौन से रहने वाला है? ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर रहने वाला है, अरुंधति रॉय इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट स्टार्टेड विद ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ? सॉल्ट लॉ के रिलेटेड कौन सी मूवमेंट आती है हमारे पास? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर होम रूल मूवमेंट? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसका सही आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? आपको बताना है कौन सा जो है इसी करेक्टली मैच नहीं है। क्या 1929 में भगत सिंह ने बम फेंका था सेंट्रल असेंबली हाउस में? ऑप्शन नंबर बी। 1930 में क्या साइमन कमीशन आया था इंडिया में? ऑप्शन सी। 1931 में क्या सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी? या सभी के सभी करेक्ट हैं? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन बी, 1930 में साइमन कमीशन नहीं आई थी। आपको पता होना चाहिए साइमन कमीशन इंडिया के अंदर कब आई थी। क्या 1927, 28, 29 कब आई थी? आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स? ये बुक किसने रिसेंटली जो है ये लॉन्च की थी?
गांधी अ लाइफ इन द थ्री कैंपेन्स, ये बुक किसने लिखी, इसका ऑथर कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन सी MJ अकबर इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशन सर्वशक्ति रिसेंटली सीन इन न्यूज लॉन्च्ड बाय विच आर्म्ड फोर्स। ऑपरेशन सर्वशक्ति रिसेंटली न्यूज में था और किस आर्म्ड फोर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या फिर इसका जो है इंडियन कोस्ट गार्ड रहने वाला है। इसका सही आंसर इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 44, recently which state assembly passed a bill to raise the minimum marriage age for a woman from 18 to 21 years। recently किस स्टेट ने एज जो थी वुमेन की वो बढ़ा दी गई है 18 से 21 साल। पहले जो शादी की एज थी वो 18 साल की थी, अब उसको आगे करके बढ़ा करके 21 करके इंक्रीज करके। क्या वो राजस्थान है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है या केरला है? तो इसका सही आंसर क्या आने वाला है? हिमाचल प्रदेश। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सेक्शन हमारे पास आती है इंग्लिश की। द बॉय जंप डैश द सोफा, ऑफ द सोफा, बिलो द सोफा, ऑन द सोफा या अंडर द सोफा। आपको पता है उसने जंप किया किस पर? सोफे पर। तो पर किसको बोलते हैं सर? ऑन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है। आई कंग्रेचुलेटेड हर डैश हर सक्सेस डैश प्रमोटिंग क्लीननेस इन हर स्कूल। तो इसका सही आंसर क्या आने वाला? ऑप्शन ए फॉर हर सक्सेस, ऑफ प्रमोटिंग आने वाला है, ऑन हर सक्सेस, ऑफ प्रमोटिंग या इन प्रमोटिंग। फॉर या फॉर दोनों में आता है या ऑन और एट। इसका सही आंसर क्या आने वाला है? ऑप्शन बी ऑन और इन का सही इसका इस्तेमाल होने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास, तो इडियम फ्रेजेस आपने पढ़े होंगे, तो इसका क्या मतलब है हमारे पास? डाइम आ डोजन, आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही मतलब क्या होता है सर? क्या हर आइडियाज वर वर्थ अ डाइम अ डोजन एंड डिड नॉट इम्प्रेस द बॉस। सेकंड ऑप्शन ये दिखाई दिया आपके सामने है। तीसरी स्टेटमेंट भी आपके सामने है, वो आप पढ़ सकते हैं, और फोर्थ स्टेटमेंट भी आपके सामने है। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 48। आपको आइडेंटिफाई करना है एडवर्ब क्लास। इनमें से बताना है कि एडवर्ब क्लास कौन सी है। तो सबसे ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उससे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जानू लेफ्ट द स्कूल बिफोर हर मदर केम। तो इसमें से बताना है कि एडवर्ब क्लास कौन सी है। लेफ्ट द स्कूल, हर मदर केम, जानू लेफ्ट द स्कूल, या फिर हमारे पास ऑप्शन डी बिफोर हर मदर केम। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। एंटोनिम बताना है आपको, जो अंडरलाइन किया वर्ड है। तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है द इंसिडेंटल। तो इंसिडेंटल यहाँ पे अंडरलाइन किया गया वर्ड है। मीटिंग विद द इन्वेस्टर एट मिस्टर एडवर्ड्स पार्टी हेल्प्ड हिम एक्सप्लेन हिज बिजनेस। उसका क्या सही आंसर रहने वाला है? इंसिडेंटल का एंटोनिम क्या आता है यहाँ पे? फॉर्चुनेट, इंपॉर्टेंट, प्लान्ड या फिर आर्बिट्री। तो इसका सही ऑप्शन थर्ड जो है इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से बताना है सिनोनिम्स क्या है। हम एबंडेंट, एबंडेंट का मतलब क्या होता है? एम्पल, स्कर्स, बैरन या डिफिकल्ट। तो इसका सही आंसर आप वीडियो को पास करके देख सकते हैं, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर रहने वाला है। अब है हमारे पास रेडियो कम्युनिकेशन से MCQ। द फर्स्ट जनरेशन सेलुलर सिस्टम्स प्रोवाइड डैश सर्विस फॉर द कम्युनिकेशन। इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 51 है। तो इसका क्या रहने वाला? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए एनालॉग रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। फर्स्टली GSM वाज डिप्लॉयड इन डैश। तो सबसे पहले मुझे बताओ GSM, मैंने आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताई थी। GSM क्या होती है? कमेंट सेक्शन के अंदर GSM की भी आप मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म बताएंगे। तो सबसे पहले ये डिप्लॉय कहाँ गया था, किस कंट्री के अंदर? फिनलैंड, रशिया, नॉर्वे या स्वीडन के अंदर किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए फिनलैंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 53 है विच ऑफ दीज डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ टेलीफोन सर्विस एंड आर नॉट सपोर्टेड बाय GSM। इनमें से कौन सी चीज़ है, नीचे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो टेलीफोन सर्विस में नहीं आता और ना उसको GSM सपोर्ट करता है। तो उसका सही आंसर क्या रहने वाला है? क्या ऑप्शन ए वॉइस मेल, ऑप्शन बी फैक्स मेल, थर्ड है कॉल वेटिंग या फिर ड्यूल टोन मल्टी फ्रिक्वेंसी DTMF। तो इसका सही आंसर क्या रहना है? ऑप्शन डी। तो DTMF की आप सही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है इन टेलीकम्युनिकेशन OMC स्टैंड फॉर। टेलीकम्युनिकेशन में OMC का किसके लिए स्टैंड होती है, मुझे बताएं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेंटर, ओपन मेथड ऑफ कोऑर्डिनेशन, ऑपरेशनल मेथड ऑफ कोऑर्डिनेशन या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सेंटर। क्वेश्चन नंबर 55 मटेरियल्स इन विच मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट इवन आफ्टर द फील्ड हैज बीन रिमूव्ड और कॉल्ड। वो मटेरियल जिसमें मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट करती है यहाँ तक कि फील्ड रिमूव होने के बाद भी, उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, ऑप्शन ए
ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इन चारों में से आप देख सकते हैं। तो उसका सही आंसर क्या आने वाला है? ऑप्शन डी, हार्ड फेरोमैग्नेट्स का सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्या शॉर्ट कमिंग है इंडक्शन जनरेटर इन रियल टाइम सिस्टम, कि इसकी डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या है इंडक्शन जनरेटर की? तो इट नीड्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टिव पावर, या इसको किसकी ज़रूरत होती है? रिएक्टिव पावर की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव पावर की ज़रूरत होती है। दूसरी एफिशिएंसी क्या इसकी पोर होती है। क्या ये वर्क करता है लीडिंग पावर फैक्टर के ऊपर सिर्फ, या सभी के सभी जो है इसकी लिमिटेशन है? सर इसका आंसर क्या आने वाला है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। अ फ्यूज वायर इज इंसर्टेड इन विच वायर, फ्यूज वायर जो है वो किसके अंदर इंसर्ट की गई है हमारे पास? शाबाश, लाइव वायर, इन द न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, या मे बी कनेक्टेड इन एनी लाइन। तो आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए लाया था कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट करके लाएंगे इसका सर सही आंसर क्या रहने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, स्टार मार्क कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रॉबैक फॉर द कॉर्डलेस टेलीफोन? सिक्योरिटी, वायरलेस टेक्नोलॉजी, लिमिटेड कवरेज एरिया, या मोबाइल? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है, या सी या बी? तो इसका क्या रहने वाला है? ऑप्शन सी जो है लिमिटेड कवरेज एरिया रहने वाला है। Which among the following technology distribute the coverage of the cell and extend the cell boundary to hard to reach places? इनमें से कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डिस्ट्रीब्यूट करती है कवरेज ऑफ द सेल, जो सेल को कवरेज करता है और एक्सटेंड करता है सेल बाउंड्री को वहां तक पहुंचने के लिए? सेक्टरिंग, सेल स्प्लिटिंग, माइक्रो सेल जोन कॉन्सेप्ट, या फिर स्कैटरिंग? तो इसका सही ऑप्शन सी आने वाला है, माइक्रो सेल जोन कॉन्सेप्ट। ये हमें बताता है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास, इनमें से कौन सी ज्यादा चीज है जो इस्तेमाल किया जाता है सिग्नल प्रिडिक्शन इन अर्बन एरिया? याद रखना, ये भी स्टार मार्क कर दो। विच ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉडल फॉर सिग्नल प्रिडिक्शन इन अर्बन एरियाज? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है। तो इसका ऑप्शन ए ओकमुरा जो मॉडल है इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक फॉर FM डीमोडुलेशन? तो FM डीमोडुलेशन के लिए कौन सी ऐसी जो है वो टेक्निक नहीं है? FM की आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन, याद रख लेना। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द फर्स्ट जनरेशन वायरलेस सिस्टम? फर्स्ट जनरेशन वायरलेस सिस्टम की कौन सी चीज़ सही है? लो रेट था, क्या एफिशिएंसी इसकी एफिशिएंट था, हाई डेटा रेट था, या डिजिटल टेक्नोलॉजी? तो कौन सी चीज़ में थी फर्स्ट वायरलेस जनरेशन सिस्टम के लिए? तो ऑप्शन ए, लो रेट का सही आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 63 है इफ द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, अगर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ रही है पावर रिसीव्ड बाय द रिसीविंग एंटीना, तो उस वक्त जो भी एंटीना जो था वो जब पावर रिसीव करेगा तो डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, डिपेंडेंट होगी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, या प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती? उसका आंसर ऑप्शन ए, डिक्रीज होगी। याद रख लेना, कभी आपको ऑप्शन के अंदर ऐसा मिल जाए ना कोई चीज़ इंक्रीज हुई तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ डिक्रीज होगी। व्हाट आर द यूनिट ऑफ मॉड्यूलेशन रेट? मॉड्यूलेशन रेट जो होता है इसका क्या यूनिट रहने वाला है? सेकंड्स, अच्छा, अबाउट, मीटर्स, या सेंटीमीटर? मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो इसको भी। तो इसका सही आंसर लेना है ऑप्शन बी। विच टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज यूज्ड फॉर रेडियो ट्रांसमिशन इन इंडिया? रेडियो ट्रांसमिशन इन इंडिया में किस तरह का मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल किया जाता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, या दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसका सही आंसर ऑप्शन ए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे आपके 65 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये आपको हो सकता है एग्ज़ाम के अंदर पूछ सकते हैं, और जो इससे पहले मैंने ट्रिक आपको करवाई है अगर वो आप अच्छी तरीके से कर लें, हो सकता है आपको एग्ज़ाम के अंदर हेल्प जो है मिल जाए 40 से 50%। तो उसी ट्रिकों को भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो स्पेशल ट्रिक उनके लिए थी, वो स्टूडेंट जिनको कुछ नहीं आ रहा था, तो इसलिए वो ट्रिक भी मैंने बनाई थी। तो आपका आई होप कि कल का एग्ज़ाम जो है आपका अच्छा हो, क्योंकि JKSSB एस्पिरेंट से पहले बहुत एग्ज़ाम दे चुके हैं, काफ़ी डीमोटिवेट हो चुके हैं, 1 से 2 मार्क रह चुके हैं, 1, 2, 3 मार्क्स वो रह जाते हैं। तो इसलिए मेरी यही दुआ है कि आपका जो कल एग्ज़ाम होने वाला है टेली कम्युनिकेशन का अच्छा हो, और आप हंसी हंसी घर में आए। बेस्ट ऑफ लक।